नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। भरत तिवारी के गांव हम पहुंच चुके हैं और यहां लगातार न्याय की मांग चल रही है। यहाँ की समाज भरत तिवारी के किस नजर से देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से हम लोग से जुड़कर आपको आगे के समाचार बताएंगे। भरत तिवारी जैसे कि युवा थे, इस समाज की लड़ाई में लड़ रहे थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भरत तिवारी अब दूसरा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का जो जनता है, बस केवल मैं ये देख रहा हूँ, सारे लोग बस आ रहे हैं जा रहे हैं। किसी में ये नहीं है कि ये समाज को आगे तक लेके जाए। बस आना है जाना है, वो अपना मीडिया के थ्रू अपना फेस चमकाना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ के लोग बड़े बड़े जो चेहरे आ रहे हैं, तो आपका कहना है कि कोई मतलब इस परिवार को मदद नहीं मिलने वाला है उन चेहरे से? नहीं मिल रहा है मदद, क्योंकि मदद अगर मिलता तो अभी तक, इतना दिन हो गया उनके इनकाउंटर में, मर्डर में, अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं निकला। अच्छा, शासन और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? शासन और प्रशासन को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। तो न्याय प्रणाली से मैं ये मांगूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस जघन अपराध को आप इसका सही से जांच और न्याय करें। क्या प्रतिक्रिया है शासन प्रशासन से, आप क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे हम लोग, जो सरकार के द्वारा मांग पूरा कर दिया गया है। मांग में क्या रखें आप लोग अपने? मांग में है जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस बल के जो लोग जो भी है जो कार्रवाई किया, जिनके द्वारा बताया गया कि हथियार डालने के बाद और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या, और जो गांव के लोग जो बताए यहाँ आने के बाद कि उनको 3 गोली की सूचना हुई, और उसके बाद जो उनके परिजनों के द्वारा जो बताया गया है कि 5 गोली उनको लगा है, तो कहीं ना कहीं यह पूरी दुनिया और पूरे लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी यह निर्मम हत्या की गई है। उनको शहादत के लिए सभी लोग आज महापंचायत में शामिल भी हुए हैं, और हम लोग पूरे सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह की दुर्भावना एक समाज में काम करने वाले आदमी जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है कि वह जो कोरोना का वैक्सीन है वो मेरे शरीर पे हो जाए, इस तरह के समाज सेवी के साथ अगर इस तरह की निर्मम हत्या की जा रही है, तो यह कहीं ना कहीं सरकार पे भी पूर्ण रूप से यह आरोप है। और जो भी हाई कोर्ट के इसमें जो भी न्यायाधीश है, उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि आप निष्पक्ष रूप से इसका जांच करिए, और जांच करके इसे पूर्णतः दोषी को दोषी साबित करिए। भरत तिवारी समाज की लड़ाई में अपना कई तरह के योगदान दिए हैं। इस तरह के फिर भरत तिवारी फिर गांव के लिए आगे आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे, तभी तो ये जनता लाखों लाख की जनता आ रही है। ऐसा थोड़े है एक भरत तिवारी के जाने से थोड़े बंद हो जाएगा। सारा लोग ये जनता उसी लिए आ रहे हैं। कितने भरत तिवारी पैदा हुए। जो सरकार सम्राट चौधरी की जो 2 महीने बनी हुई है, इस पर आप कितना विश्वास रखते हैं? सरकार कितनी मतलब सफलतापूर्ण है? सरकार पे हम कोई अंगुली नहीं उठाएंगे। सरकार सभी को न्याय कर रही है और न्याय होगा। सरकार कोई निर्दोष को न गोली मारने के लिए बोलता है न करता है। सरकार सब ठीक है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होने का सरकार कही रही है, इसलिए जांच बैठाई है। और इसके संबंध में हथियार उठाने की बात लोग करते हैं, तो कम से कम ये पता लगाना चाहिए गवर्नमेंट को कि हथियार क्यों उठाया। एसडीपीओ को बुला रहा था, डीएम को बुला रहा था, कि विस्थापितों की समस्या थी, उस समस्या पर लोग केयर नहीं लिए, जो आज तक ये अंजाम हुआ। तो इस पर तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि गोली उसको लगी, गोली मारने के लिए किसने आदेश दिया? गोली मारने वाले की तो बात अलग है, गोली मारना आसान नहीं है। गोली मारने के लिए एक चेन है, प्रॉपर कई तरह की बातें होती है गोली मारने के पहले, और एक बार गोली मार दी गई। तो आज एक शहीद है वो। तिवारी जब आरा अस्पताल से निकले तो मालूम चला यहाँ का स्थानीय लोगों की 3 गोली लगी है अस्पताल के माध्यम से। फिर जब पटना रेफर हुए, पटना के माध्यम से मालूम चला कि 5 गोली लगी हुई है। तो इसमें क्या मतलब, बीच में क्या हो गया ऐसे कि बीच में ये हुआ? तो उनके परिवार वाले तो कहते हैं कि हम देखे हैं कि 3 गोली मारे हैं, इसके बाद ले जा करके वो लोग अंडकोश में गोली मारी गई है, ये भी पता चला है। तो ये सारी चीजें एक प्रतिशोध की भावना से ही हुई है, न कि किसी तरह का वो न एक चार्जेस भी नहीं था, किसी तरह का चार्जेस नहीं। इसी गांव से हैं, और भरत तिवारी की क्या सोच, किस तरह के सामाजिक क्रांतिकारी लाना, समाज में क्या क्रांति लाना चाहते थे, एक सही व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उस सिस्टम से वो सिस्टम का विरोध कर रहे थे जी। बाढ़ आई, बहुत से लोग वहाँ, उन लोगों का घर द्वार मकान सब कुछ ध्वस्त हो गया। सरकार यहाँ ला करके बैठाई गड्ढे में, वो भरने की बात करते थे, स्वच्छ पानी की बात करते थे, मकान की बात करते थे। तो ये सारी चीजें तो मौलिक जो आवश्यकताएं हैं
वहां से विस्थापितों तो की लड़ाई लड़ रहे थे कि ये दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। वो तो कह रहे थे कि डीएम साहब आवे और समस्या को देखें, लेकिन उस समस्या डीएम साहब न आए न कुछ हुआ। आज देख रहे हैं कि एक तमाशा हो गया, गोली मार करके हत्या कर दी गई। प्योर हत्या है, नौजवान की हत्या हुई। तो अभी तक मतलब कब तक सब्र ही रहेगी कि न्याय मिल जाए आप लोगों की? न्याय तो कहने का अर्थ ये है कि जब हत्या है और उसी के लिए प्रयास चल रहा है, हत्या क्यों हुई, हत्या करने का आदेश किसने दिया, एसएसओ को किसने कहा या टीएसपी को किसने कहा, ये सारी चीजें जांच का विषय है। तिवारी के किसी प्रकार किसी से यहाँ किसी प्रकार किसी से मतलब किसी तरह का विवाद या ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं 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 नहीं, वो इतना स्वच्छ और साफ व्यक्तित्व उसका था कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ता था और उसके लिए सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार दे, इसी की लड़ाई उसकी थी। गरीबों वंचितों की लड़ाई में आज बिल्कुल शहीद हो गया, शहीद हो गया। शहीद की मांग करते हैं? 107 का भी मुकदमा उस पर नहीं, तो वो कड़ी से कड़ी सजा हो। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि हथियार उठाया क्यों, और उठाया तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस गांव में बूढ़ बुजुर्ग युवा महिला हर तरह के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। भरत तिवारी की न्याय की मांग, जो लोगों का कहना है कि साजिश से मारा गया है।